जायसवाल ऑस्ट्रेलिया जाता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है, जायसवाल इंग्लैंड आता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है क्या जायसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं देखो सीखो। गिल पहला दफा कप्तान बन के इंग्लैंड में खेल रहा है, 127 पे नॉट आउट है। जिनका सिस्टम डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना, तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर, जो टीमें घबराती हैं जब वो खेल रहा होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी। लेकिन एक बात है कि भाई जिस तरह से उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है, आप जायसवाल की बात करें, आप शुभमन गिल की बात करें, केएल राहुल और ऋषभ पंत, 4 बंदे, मतलब कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जो डाउन होता हुआ हमें नजर आए। अब वहाँ पे देखे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड इंजर्ड हुए हैं। इंडियन को, इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि लाइन और लेंथ होती क्या है। भाई जब लाइन पे आते हैं चौका पड़ता है, भूल जाते हैं सारा। वही बात ना, मतलब जायसवाल के घुटनों पे बॉल्स लगती रही हैं, ठीक है, लेकिन देखे एलबीडब्ल्यू नहीं इंजर्ड हुआ 85 पे जायसवाल इंजर्ड हुआ, 2 दफा फिजियो आया, लेकिन वो बता सेंचुरी दाग के उसने कहा था कि ये मेरे असली दुश्मन है, मैंने जाके बदले लेने। मुझे लगता है वो केएल राहुल और स्पेशली यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की बॉलिंग को चैलेंज किया, उनको फेस किया, वो बेहतरीन था। मतलब मैं देख रहा था कि यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशंस, एक हाइप बनी होती है ना, छोटे बॉल को वो जिस तरह सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे थे, पता लग रहा था कि कितना ज्यादा कंट्रोल है जायसवाल का अपनी टेक्निक के ऊपर। मतलब आप देखो, वेस्ट इंडीज में शतक जड़ा था जायसवाल। वो तो राहुल आउट हो गया, उन्होंने ऐसे लग रहा था 200 पर कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप, सीखो कुछ। मैं इसलिए जब नोट्स बनाता हूँ बड़ा गौर से देख रहा होता हूँ कि किस टाइम पे वो छोड़ रहा है, किस टाइम पे जायसवाल हिट कर रहा है। 70 रन उसने बाउंड्रियों से बनाए, कितने? 70, 70 रन। T20 के स्टाइल से भी, वनडे के स्टाइल से भी टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस है, पक्का प्लेयर बना है, घाट घाट का पानी पीकर आया। गिल किसका नंबर लिया? 1947 वाले बदले, जायसवाल जाकर ले लगान मूवी के बदले आज लगान मूवी दोबारा नजर आई है। मुझे लगता है कि नजर आई है। जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की साइड ऐसा खेलेंगे? नहीं सर, मैं नहीं अभी कर सकता। नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नहीं थे, कर। लेकिन हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। सर क्या लगता है 359 पे अभी 3 आउट हैं, जब डे 2 आएगा, अभी 6-7 बैट्समैन पीछे पड़े हैं, कहां तक चले जाएगी इंडिया? ये तकरीबन 600-700 तक तो जाएगा। 600-700 तकरीबन। देखिए, आपने हेटर्स का नाम लिया, मैंने भी कई हेटर्स सुने हैं जो कह रहे थे बच्चे हैं। Okay. आगे बेन स्टोक्स है, हैरी ब्रूक्स है, जोई रूट है, अलिफ है, बे है, उन्होंने पूरी किताब ही फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये दिया आपकी किताब, ये अल्लाह आगे रख दिए जी। तो सेंचुरी, क्या सुपरस्टार तैयार हो रहा, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या स्कोर बोर्ड चलाया उसने। आप देखें कि 101 रन 159 बॉल खेल के 63 का स्ट्राइक रेट, और स्कोर बोर्ड चलाता गया, दलेरी के साथ खेला। ये नहीं सोचा कि टॉस हार गए हैं, क्रिस वोक्स सीम बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद बड़ा एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था इंग्लैंड टीम का। उम्मीद नहीं थी कि उनकी बॉलिंग ऐसे नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, केएल राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस उन्होंने, मैं कह दूं कि यार इस जगह किताब का सुराख किया है। ठीक है, समझने वाले किताब में किसको कह रहा हूँ यार। लिटरली 5 बंदे ऑन क्रीज आते हैं, ऑन पिच आते हैं, जिसमें 3 डाउन होते हैं, और स्कोर क्या लगा होता है बोर्ड में 359। आप देखें केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है उसने। देखिए आप आज आप अगर लाइव देख रहे हो मैच तो आपको पता लगेगा वो जो 5 से 6 कवर ड्राइव लगाए हैं, ड्राइव मारता, मैं भी यही बात कर लूँ, फुल लेंथ पे जो ड्राइव खेलता। और कमेंटेटर कहने में मजबूर था कि लग रहा है कि केएल राहुल की है हॉट फेवरेट शॉट हो गई हाथ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट भी उसी ड्राइव पे ही हुआ, आउट भी ऐसे ड्राइव हुआ। लेकिन आप देखिए जितना उसने खेला, उसने दमंग खेला,
ठीक है, उसके बाद जायसवाल, यशस्वी जायसवाल लड़का है 22-23 साल टॉप 4 का नया नया लड़का नया top four में उम्मीदवार मिल गया। कैंडिडेट आ गया है। आप देखिए कैंडिडेट आ गया है, जॉय रूट को विराट कोहली के बाद ये टक्कर दे। आपको इस स्क्वाड के अंदर नजर नहीं आते। और दूसरा इनका बॉलिंग अटैक मुझे इंग्लिश कंडीशन से इंग्लिश बॉलिंग अटैक से थोड़ा बेहतर लगा। अगेन जब इनकी बारी आएगी, उनकी बैटिंग आएगी, क्योंकि वो भी बेसबॉल टाइप खेलते हैं, लेकिन इन्होंने भी बेसबॉल टाइप भी खेला है। जायसवाल का देखिए 158 बॉलों के ऊपर 101 रन है 63 की स्ट्राइक रेट के साथ, 72 की स्ट्राइक रेट के साथ शुभमन गिल खेले हैं, 63 की स्ट्राइक रेट के साथ पंत खड़े हैं, शुभमन गिल भी अभी खड़े हैं। तो ओवरऑल इनका बॉलिंग अटैक इंडिया का ऑन पेपर मुझे अभी बड़ा लग रहा है, लेकिन इंग्लैंड का भी ये होता है कि जब वो आते हैं वो भी अटैक करते हैं। उनका भी देखना है कि वो किस तरह का कि अपनी बल्लेबाजी को लेकर चलते हैं। अगरचे पिच थोड़ी उस तरह से लगी चौथे पांचवें दिन में। इंग्लैंड में अपना पहला 100 लगाया, पता नहीं अपने करियर में इन्होंने कितने आगे 100 लगाने हैं इंग्लैंड में और दुनिया भर में। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं, आप अगर वो पुरानी स्टोरी सुने, शुभमन गिल ने भी बैटिंग की अच्छी, उस पर भी अभी मैं आता हूं, मुझे पता है बड़े लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो एशियन टीम्स थी, पाकिस्तानी, इंडियन, हम लोग कितना स्ट्रगल करते थे ऑस्ट्रेलिया जाके, हम लोग कितना स्ट्रगल करते थे वेस्ट इंडीज जाके। मतलब वेस्ट इंडीज तो बुला बुला के बॉलें मारती थी। अगर कोई पुराने जमाने जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा यार, मौसम का गेम है। मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। गिल ने उसके बाद आके जो कमाल की बैटिंग की है, मजा आया यार दोनों की बैटिंग। इवन के राहुल यार यही तो 47 पे खेल रहा है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पहले दिन। यही तो कमाल है ना यार, कि आपने वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम का नंबर लिया। तुम्हें ठीक है, उन्होंने जाके देखे गोरो की कंडीशन के अंदर, पाइनियर की कंडीशन के अंदर जाके उनको धो दिया। अब देखे दोनों, एक सेंचुरी करके चला गया, इंजर्ड हुआ अनफॉर्चुनेटली। दूसरा जो है वो 127 के ऊपर एज अ कैप्टन खड़ा है, हो सकता है वो कल 150-200 के ऊपर जाए, और उसके बाद क्या गोरो की इज्जत बचेगी, आप बताएं मुझे। सर जबरदस्त हो गया आज के मैच में, वही छक्के कम देखने को मिले, लेकिन आज भगा भगा के गोरों को धोया है। स्पेशली आज के मैच से रिलेटेड बात यही है कि आज की इनिंग फेवरेट किसकी रही। मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा है, कोई कहता है जायसवाल, कोई कहता है गिल। आपके नजर में कौन अच्छा खेला? देखिए मैं गिल के साथ जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर जायसवाल की सेंचुरी हो गई थी तो नीचे से आप देखें सही सुदर्शन की विकेट बहुत क्विक गिरी है, ठीक है, और क्विक गिरने के बाद उसको लगा कि मतलब शुभमन गिल हो सकता है प्रेशर में आता, लेकिन वो प्रेशर में नहीं आया, बॉल पे 50 और एज अ कैप्टन भी था, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेला लड़का, ठीक है। बाबर आजम ओडीआई में 80 पे 50 की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब नहीं बनता कंपैरिजन, अब आप ये नाम ही ना ले, ठीक है। आप चौथे नंबर पर आ रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, टीम इतनी यंग है, लेकिन कोई प्रेशर ही नहीं है, ऐसे मजे से। फासिद भाई बिल्कुल रजीब यार देखो, बात जो अभी कामी ने बोली ना कि टॉस जीत के जो बॉलिंग करी इंग्लैंड ने, देखो वो ये समझ रहे थे कि उन्हें भी पता है कि हमारी मीडियोकर बॉलिंग है, लेकिन हमें पहला जो सेशन है उसमें हम डोमिनेट कर लेंगे, 3-4 आउट कर लेंगे, वॉक्स वगैरह। वॉक्स 128-129 की पेस से बॉल कर रहा है, सही है, हम डोमिनेट कर जाएंगे। उन्होंने जो अभी मैं हैरत होती है, कमेंटेटर साहब पता क्या बोलते हैं, गुड टॉस टू लूज। जब पार्टनरशिप हो गई ना, अरे सिंपल बोलो ना, बुमराह से डरकर पहले बारी नहीं ली कि बुमराह उड़ा देगा, सिंपल बात है। जाके पता चलेगा किस रुख जाती है, बट एट द मोमेंट तो लगा है कि सीधा ट्रैक है, मगर उसके ऊपर भी जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है वो खास बात है। लेकिन आप इंडिया का टैग मत भूलिएगा, तगड़ा टैग है, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी है, अगरचे सिराज इनका सीनियर है, बट मैं कृष्णा को ज़्यादा तगड़ा बॉलर मानता हूँ, वो बहुत अच्छा इनका तीखा बॉलर है। शार्दुल ठाकुर भी है, जिनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी मानी जाती है। रविंद्र जडेजा जो उनके टेस्ट में लगातार खेलते ही आ रहे हैं, तो ये इनका बॉलिंग अटैक है। अभी बैटिंग में एक करण नायर रह गए हैं, जिनकी बैटिंग ऑफकोर्स बहुत से लोग देखना चाहेंगे, उनको बहुत जिक्र है, इसमें बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इस लड़के का डोमेस्टिक के अंदर। बट पॉइंट इसके हम भी शायद, मुझे लगता है कि हम सीना कंट्री में ना, पाकिस्तान वो टीम है जो सीना कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं खेलती है ना, वो इंग्लैंड है।
क्योंकि हमारे बहुत से लड़के वहाँ पे काउंटी क्रिकेट्स खेलते हैं, बहुत हमें वहाँ पे बॉलर्स को कंडीशन सूट करती है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं पे जीती थी। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे बॉन्सी हो, हमें वहाँ पे बॉलर्स तो हमारा साथ दे जाते हैं। जैसे हमने इंग्लैंड में 2022 T20 वर्ल्ड जैसे करने के बाद कभी नहीं जाएंगे। स्टार्ट ही जिनका ऐसा है तो एंड कैसा होगा? ये बात है। लास्ट क्वेश्चन मेरा 5 मैचों की सीरीज है, क्या लगता है जिस तरह वहाँ पे 4-1 से हराया था, यहाँ भी इंग्लैंड के घर जाके 4-1? I have to say it's 3-2 पता है क्यों? क्योंकि होम ग्राउंड है भाई, थोड़ा सा बेनिफिट दे थोड़ा सा मुझे लग सीरीज रहा जीत जाएंगे। है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी पिच पकड़ इन लोगों ने असल में लिया था इंडिया को हल्के में, गए उनका विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं, हमने लड़ना किससे है? वो बाद में इनको पता चला छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला है। अब सीन ये है कि अब वो प्रिपेयर हो जाएंगे मेंटली कि भाई ये तो कुछ और ही लेकर आए, ये तो आ गए, तो अब वो लोग जो है ना 3-2 कह रही हैं आप, कितने कह रही हैं? इजीली है, जैसे कह रहे हैं मैम, बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। 3-2 मतलब जीत जाएगी मुझे लग रहा है वो इंडिया 4-0 की इज्जत 4 मैच जीत जाएगी इंडिया। चले, बहुत शुक्रिया। 3-2 ही होंगे क्योंकि इतनी तो इज्जत करेंगे सीधे। 300 प्लस स्कोर हो चुका है और 300 पहली इनिंग में मार चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये 600-700 का टारगेट देंगे। 600-700 टेस्ट में, ये तो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे फिर। सारे ये यंगस्टर है, लगता है कि यंगस्टर 600-700 यंगस्टर ऐसा कह रहे हैं। शुभमन गिल को देख ले, ऋषभ पंत को देख ले। चाहे बुमराह की कल पिटाई हो जाए, लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करी है, इनके जहन में ये था हम जल्दी आउट कर लेंगे और एक बारी लेंगे, हमारी जो बेस बॉल है वो कामयाब हो जाएगी। अब तो ये बैकफुट पे चले गए, अब तो इन्हें मैच बचाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस तरह की पिच है ना, इन पिच पे सिराज, बुमराह और कृष्णा ज्यादा मुश्किल बॉलिंग करेंगे बनिस्बत इन मीडियम पेसर्स के। यार मुझे तो हैरत होती थी कि कार्स नया बॉल करे, कार्स नए बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो तो पीछे मारने वाला बॉलर है, बाउंसर पे अटैक करा के आउट करने वाला बॉलर है। 142 की उसकी पेस है, 139 की वो अपना जोश क्या नाम है उसका, टंग। अफसोस हो रहा था इस, मतलब ये वीकेस्ट बॉलिंग है यार। ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप खेला था, हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट बैट्समैन का थोड़ा सा आता है और बॉलिंग शायद हम थोड़ा बहुत सहारा कर जाते हैं जब सीना कंट्री में आते हैं, मगर बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा रहता है कि वो वहाँ पे कैसे चलेंगे। जैसे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारे यहाँ अजहर अली थे जो टेस्ट में, वनडे में, वैसे वनडे बहुत ज़्यादा नहीं खेले बट टेस्ट के लिए एक बड़े बल्लेबाज माने जाते थे। अभी करंट में अगरचे उनको वो अंडररेटेड बल्लेबाज रहे हैं, उनको उस कद काट में नहीं रखा जिसमें हमारे यूनुस खान रहते थे, बट उस टाइप का भी बल्लेबाज अब हमारे निचले लेवल पे आपको नहीं मिलेगा। इमाम बेहतर खेलते हैं, शान मसूद मुझे ज़ातों पे पसंद है, हालांकि बहुत से लोग उनको बेहतर नहीं। बेन स्टोक्स ने 2 आउट करें, बताओ, जो बॉलिंग नहीं करता टेस्ट मैच में, वो आया राउंड द विकेट तो उसने डंडा उड़ाया अपना जायसवाल का। नजीब आप ये तो इनकी बॉलिंग की हालत है। क्रिस वॉक्स ऑनेस्टली बताऊं कि इतना स्लो लगा, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई से कॉलिंग वुड बॉलिंग कर रहा है उस पेस के साथ। वैसे बिल्कुल सही नाम दिया इसने। और बिलीव मी, मैं आपको बताऊं कि मुझे लग रहा है कि क्रिस वॉक्स ना बड़ा बचता रहा पीछे उसके क्रिस ब्रॉड और जिमी एंडरसन के बीच में। हाँ, बीच में वो चलता गया। आप देखें कि एक बड़ी सीरीज आई है उनके जाने के बाद, तो वो बेचारा पहली इनिंग हुई, अभी नेवर नो अगली इनिंग में 5 आउट कर दे, अगले टेस्ट मैचेस में आउट कर दे, वो ऐसे। जायसवाल और गिल की सेंचुरी वाली तूफानी पारी देखकर पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह गया और पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया। इतनी तूफानी बैटिंग जायसवाल और गिल की देखकर इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में भारत ने 359 रन बनाकर इतिहास रच दिया, जिसे देखकर पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह गई। पूरी की पूरी दुनिया यह सोच रही है कि भारत के पास इतने ज़्यादा यंग टैलेंट कहां से आ जा रहे हैं और टेस्ट मैच को T20 की तरह खेल रहे हैं। सभी के सभी लोग जायसवाल और शुभमन गिल के दीवाने हो गई है पूरी दुनिया। और पाकिस्तान के बासित अली और कमरान एकदम से भाई होश उड़ गया है उनका, जब से जायसवाल और गिल का तूफानी वाली बैटिंग देखे हैं। जायसवाल क्या बैटिंग किया है, उसके बाद उसी साथ साथ शुभमन गिल जो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शुभमन गिल ने बहुत ही शानदार बैटिंग किया, जिसे देखकर पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह गई। और पाकिस्तान मीडिया तो सोच में पड़ गई। पाकिस्तान मीडिया बोलने लगी कि ऐसे तो प्लेयर तो हमें 100 साल लग जाएंगे तभी भी हमें नहीं मिलेगा। ये बाबर आजम घंटे वाला किंग, जिसे 1 पैसे की बैटिंग करना नहीं आता, उसे मेरे पाकिस्तान का किंग मानते हैं। बासित अली खुद बोला अपने मुंह से, और बासित अली ने बताया कि शुभमन गिल जैसे बैट्समैन को
किंग माना जाता है। सुमन गिल और जायसवाल जैसे दोनों जैसे बैट्समैन को किंग माना जाता है। बाबर वाला घंटे वाला बैट्समैन को किंग नहीं माना जाता है। जो पूरी दुनिया इनकी बैटिंग देखकर हैरान रह गई है। T20 की तरह आज इन्होंने टेस्ट मैच को खेला है और टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। 101 रन जायसवाल और 127 रन सुमन गिल। भारत टेस्ट के कप्तान सुमन गिल ने जो तूफानी बैटिंग किया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि ऐसे बैट्समैन हमारे पास कब आएंगे, और अगर ऐसे पाकिस्तान के पास आ जाएंगे तो सोच रहा है पाकिस्तान हम भी ऐसे बैट्समैन लेकर अच्छे खासे हमारा क्रिकेट हो जाएगा। मगर पाकिस्तान में कभी भूल कर भी ऐसे टैलेंट नहीं नजर आएंगे। यह इंडिया है, इंडिया के यंग टैलेंट। सभी लोग पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि भारत में विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, भारत के यंग बच्चे खेलेंगे, यंग बच्चे इंग्लैंड से हार जाएंगे। मगर इंग्लैंड के सबसे बड़े बड़े बॉलरों को आज जायसवाल और सुमन गिल ने बहुत ही तूफानी बैटिंग किया है। एक भी बॉलर टिक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड की बॉलर सोच रहे थे कि कहाँ गेंद फेंके, जहां पर गेंद फेंक रहे थे वहीं पे छक्के और चौके की बरसात हो रही थी। आज सुमन गिल और जायसवाल ने तो भाई टेस्ट को T20 की तरह छक्के और चौके की बरसात करके खेला है।